जरा सोचिए, एक ऐसा साया जो भारत के दो बड़े शहरों की सड़कों पर घूमता है, सालों के फासले पर, और अपने पीछे छोड़ जाता है सिर्फ एक भारी पत्थर और एक लाश। ये कहानी है द स्टोन मैन की। एक ऐसा नाम जो आज भी भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। तो चलिए, आज इस खौफनाक पहेली की परतों को खोलते हैं। 19 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये उन 19 लोगों की कहानी है जो फुटपाथ पर सोए थे, बस अगली सुबह की उम्मीद में। लेकिन उनके लिए वो सुबह कभी नहीं आई। और मारने का तरीका, वो तो और भी ज्यादा खौफनाक था। सोते हुए बेखबर लोगों के सिर को एक भारी पत्थर से कुचल देना। पर जो बात इसे सच में डरावना बनाती है, वो ये है कि इतने सालों बाद भी वो कातिल कौन था, ये एक राज ही है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1989 की गर्मियों में, कोलकाता से। हावड़ा स्टेशन के पास जब पहली लाश मिली, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये भारत के सबसे खूंखार सीरियल किलर के आतंक की बस एक शुरुआत थी। और देखते ही देखते सिर्फ 3 महीनों में हत्याओं का एक सिलसिला सा चल पड़ा। हर बार तरीका एक जैसा, शिकार एक जैसे। इस पैटर्न ने पूरे शहर में दहशत फैला दी और पुलिस के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। स्टोनमैन का तरीका इतना तय और इतना क्रूर था कि पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी कि वो एक ही कातिल का सामना कर रहे हैं। लेकिन उसे पकड़ना, वो लगभग नामुमकिन साबित हो रहा था। कातिल का तरीका एक डरावनी सटीकता दिखाता था। देखिए, शिकार हमेशा फुटपाथ पर सोने वाले बेघर लोग होते थे। और हथियार, कोई बंदूक या चाकू नहीं, बस पास में पड़ा कोई भारी पत्थर। और हमला हमेशा देर रात 2 से 4 बजे के बीच होता था, जब शहर गहरी नींद में होता था। कोई गलती नहीं, कोई दूसरा वार नहीं और कोई सुराग नहीं। और इसी वजह से कलकत्ता पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। सोचिए, कातिल इतनी सफाई से अपना काम करता था कि कोई फोरेंसिक सबूत तक नहीं मिलता था, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई गवाह नहीं। वो एक भूत की तरह आता था और अंधेरे में गायब हो जाता था। और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। जितनी अचानक ये हत्याएं शुरू हुई थीं, उतनी ही अचानक अगस्त 1989 में बंद हो गईं। स्टोनमैन जैसे हवा में गायब हो गया था और ये केस फाइलों में दफन एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। अब कहानी में एक लंबा ब्रेक आता है, पूरे 17 साल का। कलकत्ता के जख्म शायद भर चुके थे और वो खौफ एक भूली बिसरी याद बन चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आतंक बस अपनी जगह बदलने वाला था। साल 2006, शहर था बेंगलोर। मजेस्टिक बस स्टैंड के पास एक बेघर शख्स की लाश मिलती है और उसका सिर पत्थर से कुचला हुआ था। हत्या का ये तरीका एक भूली हुई खौफनाक याद को वापस ले आया। जब दोनों शहरों के मामलों को साथ रखा गया, तो जो तस्वीर सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। शिकार का तरीका, हथियार, समय, सब कुछ एक जैसा था। सवाल सिर्फ एक था, क्या 17 साल बाद स्टोनमैन वापस आ गया था? तो अब कलकत्ता और बेंगलोर, दोनों शहरों की पुलिस एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रही थी जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। वो एक ऐसे भूत का पीछा कर रहे थे जो कोई निशान नहीं छोड़ता था। पुलिस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी खुद बेघर बनकर फुटपाथ पर सोए ताकि कातिल को ललचा सकें। इनाम घोषित किए गए, हेल्पलाइंस बनाई गई और यहाँ तक कि कातिल के दिमाग को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग का भी सहारा लिया गया। लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। नतीजा सिफर, बिल्कुल कुछ नहीं। कोई डीएनए नहीं मिला, कोई काम का सीसीटीवी फुटेज नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई गवाह सामने नहीं आया। जांच एक बार फिर एक बंद गली में आकर खड़ी हो गई। तो सवाल उठता है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या मकसद हो सकता है? प्रोफाइलर्स ने कई थ्योरीज सामने रखीं। क्या ये बेघर लोगों के लिए नफरत थी? क्या कातिल खुद को एक तरह का सफाई करने वाला समझता था? या फिर ये किसी मानसिक बीमारी का नतीजा था? या शायद सिर्फ आसान शिकार को मारने का रोमांच? सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। और यही वजह है कि आज भी ये मामला भारत की सबसे बड़ी आपराधिक पहेलियों में से एक बना हुआ है। कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है
क्या कलकत्ता और बैंगलोर में हत्याएं करने वाला एक ही शख्स था, या फिर बैंगलोर का कातिल कोई नकलची था जो कलकत्ता के स्टोनमैन से प्रेरित था? देखिए, एक ही कातिल मानने के पीछे वजहें भी हैं। हत्या का तरीका, शिकार का चुनाव, ये सब एक ही शख्स की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 17 साल का इतना लंबा गैप, ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। और अलग-अलग शहर, ये सब इस थ्योरी को कमजोर करते हैं। और एक सवाल जो शायद सबसे ज्यादा डराता है, क्या वो आज भी जिंदा है? अगर 1989 में कातिल की उम्र 25 साल के आसपास थी, तो आज वो 60 की उम्र पार कर चुका होगा। और अगर वो जिंदा है, तो वो हमारे बीच आजाद घूम रहा है। आखिर में स्टोनमैन ने कम से कम 19 लोगों की जान ली और कभी पकड़ा नहीं गया। उसने समाज के सबसे कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाया और कानून को खुलेआम चकमा दे गया। ये मामला हमें एक बहुत परेशान करने वाली सच्चाई के साथ छोड़ जाता है कि भारत में कहीं एक आदमी जो शायद अब बूढ़ा हो चला है, उसे वो रातें और वो पत्थर उठाना आज भी याद है, और वो आज भी आज़ाद है।